हाँ जी ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है। आज अपने चैलेंज का डे 13 है और हमें एक फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी फाइंड आउट हो गई थी। तो उस पे मैंने कहा कि अब हमारी ट्रेड का टाइम आ चुका है और हमने 3 मिनट ओपन किया। 3 मिनट ओपन करने के बाद एज़ यूजुअल हमने फिबोनाची लगाई और फिबोनाची में आप नोटिस करेंगे कि ऑलरेडी ये एंट्री पॉइंट पे ही था, तो हमें कुछ देर बाद ही एंट्री हमें देखने को मिल गई थी। और जैसे कि आप देखेंगे कि ब्रोकर पे मैंने एंट्री प्लेस कर ली थी और वो इजीली जल्दी से जल्दी प्लेस हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में फ़ौरन ही हमें कुछ देखने को मिला और यहाँ आपको देखेंगे कि हमें शुरुआती टाइम में तो लॉस हो रहा था क्योंकि मार्केट डाउन साइड आ गई थी और ये वाली जो ट्रेड है हमारी स्टॉप लॉस हो गई थी। लेकिन अभी इसी इसी ट्रेड के ही एक ट्विस्ट है आगे। अगर आप नोटिस करेंगे पीछे, आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं, तो मार्केट का जो फेयर वैल्यू गैप की मैंने लिक्विडिटी की बात की थी वो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप था, जबकि वो मार्केट एक न्यू फेयर वैल्यू गैप में इंटर हो चुकी थी जो कि डाउन साइड वाला फेयर वैल्यू गैप था। तो हमसे मिस्टेक ये हुई कि ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप नीचे न्यू एंट्री हो चुकी है, लोग न्यू इंटर हो चुके हैं मार्केट के अंदर। तो हमें उस लिक्विडिटी को स्वीप करना था, तो तब हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मेरी माइंड की घंटी बजी, तो मैंने कहा कि ठीक है। तब जब मैं वेट किया तो वेट करने के बाद क्या हुआ कि जो न्यू फेयर वैल्यू गैप बना था उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जब वो लिक्विडिटी स्वीप हुई तो बस फिर मेरे तो कान खड़े हो गए कि मैंने कहा कि आप तो पोजीशन लेने वाले हैं। तो मैंने जो पहली पोजीशन थी वो मैंने फ़ौरन ले ली थी और मार्केट प्राइस से ही हमने मार्केट उठा ली थी। और आप देखेंगे यहाँ में शुरू में ही प्रॉफिट होना शुरू हो गया था, $4-5 यहीं पे बनने लग गए थे। तो इस ट्रेड में तो हमारी जो फर्स्ट टीपी है वो तो फ़ौरन ही हिट हो गई थी। मतलब 2 से 3 कैंडलों के अंदर हम आप देखेंगे कि ये हिट हो चुकी थी। पीछे से एक एक आपने टारगेट देखा भी होगा। और जो सेकंड टीपी थी उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, या आई थिंक इस वाली में, इस ट्रेड में तो नहीं। और यहाँ पर आपको इसी ट्रेड के अंदर एक और चीज़ भी देखने को मिलेगी। बहुत उस मुझे मेरा ये दिन जो बहुत अच्छा रहा और मेरे कॉन्फिडेंस को इसने बहुत बूस्ट किया। यहाँ मुझे फर्स्ट टीपी ज़रूर मिली थी, लेकिन दूसरी टीपी मुझे नहीं मिल पाई थी, एसएल एंट्री पे हिट हो गया था। लेकिन मैंने फिर दोबारा जब 3 मिनट ओपन करके देखा तो मैंने कहा कि वो एंट्री तो मैंने वो वाली ली थी जो मार्केट प्राइस पे ही मैंने उठा ली थी, जबकि मैंने रिट्रेसमेंट का भी वेट नहीं किया था। जब मैंने 3 मिनट ओपन करके देखा तो यहाँ तो एक ओरिजिनली रिट्रेसमेंट हो रही थी। रिट्रेसमेंट पे आपको पता है मैं ट्रेड लेता होता हूँ। तो रिट्रेसमेंट के ऊपर मैंने जब मार्केट को पंच करके देखा तो मार्केट तो हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर थी, तो ये भी मैंने मार्केट प्राइस से उठा ली थी। और अगेन फिर गोल्ड के ऊपर, गोल्ड काफ़ी दिनों बाद मुझे गोल्ड ने डॉलर दिए एक मिड में। अदरवाइज़ ये स्टॉप लॉस ले लेता है मार्केट में। इसमें फ्लक्चुएशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें स्टॉप लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मेरा तो एज है, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है मैं उस पर कायम रहता हूँ। अगर वो किसी पे भी मिल रही है, वो ऑयल हो, वो करेंसी पेयर हो, वो कुछ भी हो, तो मैं ट्रेड उस पर लाजमी लेता हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 1:1 हमें फ़ौरन मिल गई थी और 1:2 के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। और इसमें हमें 1:2 भी बाद में मिल गई थी। तो ये दिन बहुत अच्छा रहा। अभी तक का जो जर्नी है वो अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह ऐसे ही चलती रहे। हमने पूरे 180 डेज़ करने हैं, उसके आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन 180 डेज़ इसलिए हैं कि इससे हमें कंसिस्टेंसी का पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो आज के लिए इतना ही है। शुक्रिया।